नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। श्री राम के जीवन के अनकहे पहलू। भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के आराध्य देवता ही नहीं, बल्कि वे एक आदर्श हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने के सही मायने सिखाए। कर्म, धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए, यह उनके जीवन से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। आज हम प्रभु राम से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य साझा कर रहे हैं जिनसे शायद आप अब तक अनजान हो। रघुकुल की वंशावली शास्त्रों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। वे वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक इक्ष्वाकु के वंशज थे। 2. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। अपने उच्च आदर्शों, वचनबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और भगवान रूप में पूजे गए। 3. प्रभु राम की बहन। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थीं, जिनका नाम शांता था। माता कौशल्या ने उन्हें अपनी निःसंतान बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था। 4. कर्तव्य की पराकाष्ठा। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा वचन पालन है। कहा जाता है कि राजधर्म और वचन का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राणप्रिय भाई लक्ष्मण को भी मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। 5. 14 वर्ष के वनवास का रहस्य। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? दरअसल कैकेयी के गुरु रत्नऋषि ने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। वंश बचाने के लिए कैकेयी ने यह कठोर कदम उठाया। 6. लक्ष्मण जी का भ्रातृप्रेम। सीता हरण के बाद जब जंगल में माता के आभूषण मिले तो लक्ष्मण जी ने कर्णफूल पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो सेवक भाव से सदा भाभी के चरणों को ही देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी पायल को पहचानता हूँ। 7. हनुमान जी से पहली भेंट। प्रभु राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात अद्भुत थी। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में उन्हें देखा और तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर हैं, और वे उनके चरणों में गिर पड़े। 8. नारद मुनि का श्राप। भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग देवर्षि नारद मुनि द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। 9. जल समाधि। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने और वर्षों तक अयोध्या पर राज करने के बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के निर्देश पर प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय सिया राम।